प्यारे बच्चों, हम लोग त्रिभुज एवं इसके गुण पढ़ रहे थे, है ना। आज के क्लास में हम लोग त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे जो पहला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ देख रहे हैं ABC एक त्रिभुज है। आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा त्रिभुज है, न्यूनकोण त्रिभुज है, समकोण है, अधिकोण है या समबाहु त्रिभुज है। तो आप बताइए, समबाहु त्रिभुज होने के लिए तीनों भुजा बराबर होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ तीनों कोण अलग अलग है, तो समबाहु त्रिभुज का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण क्या होता है, समान होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज है, इसमें तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों कोण भी बराबर होगा, तो 60-60 डिग्री करके होगा। ये तीनों कोण बराबर होगा, 180 को 3 पार्ट में बांटिएगा तो 60-60 करके होगा, है ना। इसलिए ये त्रिभुज तुम्हारा समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। अब अधिक कोण त्रिभुज बोल रहा है। अब बताइए, इसमें 90 डिग्री से कोई कोण ज़्यादा है क्या, बड़ा है क्या, नहीं है, इसलिए अधिक कोण भी नहीं होगा। अब समकोण होने के लिए 90 डिग्री होना चाहिए कोई कोण का मान, इसमें 90 डिग्री भी नहीं है, समकोण नहीं होगा। तो पहला नंबर आंसर होगा आपका न्यूनकोण त्रिभुज। इसमें न्यूनकोण कहने का मतलब है इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से छोटा है, 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए क्या होगा, ये न्यूनकोण त्रिभुज। पहला का आंसर न्यूनकोण त्रिभुज। प्रश्न संख्या 2 में लिखा हुआ है कोण B के सामने की भुजा। आप देख रहे हैं इस त्रिभुज में 3 कोण है। पहला कोण A है, दूसरा कोण B है, तीसरा कोण C है। कोण B के सामने की भुजा, देखिए ये कोण B है, इसके सामने में जो भुजा है ये है, ये वाला भुजा है सामने का भुजा, ठीक है। इस कोण का नाम C है, इसके सामने का भुजा क्या है, AB होगा। B के सामने का भुजा AC होगा। तो हमसे यहाँ पूछा कौन B के सामने की भुजा, तो हो जाएगा AC। इस प्रश्न को देखिए, एक त्रिभुज में माध्यिकाएं हो सकती है, कितनी हो सकती है, 1, 2, 3 या 4। तो देखिए बच्चों, इस त्रिभुज का नाम हम ABC लेते हैं। माध्यिका किसको बोलते हैं, इसको समझाते हैं हम। ये BC भुजा है, BC भुजा के बीचों बीच एक बिंदु हम लेंगे। इस बिंदु का मान लिए नाम D है। इस D बिंदु से सामने का जो शीर्ष है उसको मिला देना है, शीर्ष बिंदु को। तो BC के सामने का जो शीर्ष है वो A है, ये मिला दिए। उसी तरह AB भुजा, इसके बीचों बीच एक बिंदु है, इसको नाम लिए E दे दिए। E से सामने का शीर्ष C है, इसको मिला दिए। उसी तरह AC भुजा का बीचों बीच मान लिए F बिंदु है, इस F बिंदु से B को मिला दिए, सामने का शीर्ष B को मिला दिए, तो ये माध्यिका हो जाएगी। इसको माध्यिका बोलेंगे क्योंकि ये बीचों बीच किसी त्रिभुज का भुजा से लिया गया है और सामने का शीर्ष को मिलाया गया है। तो इस तरह आप एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं देख रहे हैं, 3। पहली माध्यिका का नाम AD, फिर CE और BF। इस प्रश्न को देखिए, AB बराबर AC है, यहाँ AB है और ये AC है। AC 5 सेंटीमीटर दे दिया है, तो AB भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। अब बताइए, इस त्रिभुज में 2 भुजा समान है, AC भुजा और AB भुजा, तो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसमें 90 डिग्री के बारे में कहीं जिक्र नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज होगा क्या, हाँ समद्विबाहु होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि इसमें 2 भुजा की माप बराबर दी गई है। ठीक है, तो तीसरा कोण बताना है। तो बच्चों, आपको पता है एक त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण होता है, अंतः कोण 180 डिग्री का। किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। इसमें 2 कोण दिया है, ये 30 डिग्री और ये 70 डिग्री। इस कोण को मान लेंगे x डिग्री, ठीक है। तो इसको डिस्क्रिप्टिव में सॉल्व करते हैं। 30 + 70 + x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 70 + 30 कितना हो गया, 100 डिग्री, प्लस x बराबर कितना, 180 डिग्री। तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 180 -
100 कितना हो गया 80 डिग्री, 80 डिग्री आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? आपको एग्जाम में इसी तरह बनाना है। अगर शॉर्ट में बनाना होता तो इतना लिखने का ज़रूरत हम लोग को नहीं था। क्यों, अभी बताते हैं। अगर शॉर्ट में बनाना हो तो आप देख रहे हैं 30 और 70 दिया हुआ है। 70 और 30 कितना हो गया 100 डिग्री, और टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो इसमें कितना कमी है 80 का कमी है। 80 और रहता तो हो जाता 180 डिग्री। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर होगा 80 डिग्री।